दो बहुत खास फ्रेंड थी, ए और बी। दोनों ही मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पसंद करती थी, परंतु दिक्कत आती थी कि वो अपने घर में मोदी केयर के प्रोडक्टों को कैसे मंगाएं। उनके घर से मोदी केयर का डीपी सेंटर भी बहुत ज़्यादा दूर था, तो इसकी वजह से उन पे एक ही ऑप्शन था कि वो ऑनलाइन ऑर्डर डालें। और जब वो ऑनलाइन ऑर्डर डालती थी तो उनको, क्योंकि ए का ऑर्डर बहुत कम होता था, बी कभी कभी ज़्यादा ऑर्डर मंगा लेती थी, परंतु जो कोरियर चार्ज है वो उनको 77 रुपये लग जाता था, क्योंकि 4,000 से नीचे का ऑर्डर होता था तो 77 कोरियर चार्ज लग जाता था। ए ने डिसाइड किया, यार ये कोरियर चार्ज के साथ तो मुझे बहुत महंगा पड़ जा रहा है और मैं इससे अच्छा किसी और से सामान ले लेती हूँ। तो उसने कोई अदर मोदी केयर कंसल्टेंट जो भी उनके आसपास थे उनसे सामान लेना शुरू कर दिया, अपनी आईडी को छोड़ दिया। परंतु बी को अपनी आईडी के बेनिफिट भी क्लियर थे और इस कोरियर चार्ज को कैसे बचाया जा सकता है ये भी क्लियर था। तो उसने ये डिसीजन लिया कि मैं मेरी आईडी ही ऑपरेट करूंगी और मैं मेरे कोरियर चार्ज को भी फ्री करके अपने घर में ही सामान मंगाऊंगी। दोनों एक पार्टी में मिलते हैं 6 महीने बाद, और जो बी का जो लुक था उस वक्त, उसने एक बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, उसकी स्किन भी बहुत अच्छी ग्लो कर रही थी। जब ए ने बी को देखा और उसने बोला कि अरे तुम्हारा तो बहुत बढ़िया स्किन ग्लो कर रहा है, पहले तो तुम्हारी स्किन काफ़ी रफ रहा करती थी और तुम्हारी साड़ी जो है वो बहुत सुंदर लग रही है। तो उसने कहा ये सब मुझे मोदी केयर की वजह से मिला है, थैंक्स टू मोदी केयर। उसने बोला ऐसे कैसे? उसने कहा देखिए स्किन के लिए तो मेरे स्किन के लिए मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, इंटरनल जो मुझे सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी जितनी, उनको मैंने मोदी केयर से ली। तो बोली क्या यूज़ किया आखिर ऐसे? उसने कहा मैंने एज रिडिफाइनिंग का सीरम यूज़ किया, प्रो वाइट की क्रीमें यूज़ की, जो मुझे स्किन को रिपेयर करने के लिए ज़रूरत थी मेरे एज के हिसाब से मैंने उन प्रोडक्टों को यूज़ किया। और मैंने इंटरनल सप्लीमेंट भी, जो मुझे कैल्शियम, मल्टीविटामिन, फ्लैक्सीड ऑयल, जो मुझे डेफिशिएंसीज पूरे करने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी, वो भी मैंने यूज़ किए और उसके बाद मेरी स्किन अभी काफ़ी अच्छी हो गई है और जो नेचुरली ग्लो भी कर रही है। और ये जो साड़ी मेरी दिख रही है ये 3,000 रुपये की साड़ी है और जिसे मैं मोदी केयर से ही फ्री में लेके आई हूँ। उसने बोला बाप रे, इतना महंगा सीरम, इतने महंगे प्रोडक्ट तुमने यूज़ किए और ये साड़ी भी तुम लेके आई हो। और क्योंकि दोनों ही मिडिल क्लास से थी और मिडिल क्लास की एक यही मेंटेलिटी होती है कि एक लेडी इतना महंगा सीरम, इतने महंगे क्रीमें यूज़ करेगी तो घर वाले क्या कहेंगे। उसने बोला ये सब मैंने घर वालों से मांग के नहीं किया, ये मैंने मोदी केयर से लॉयल्टी कूपन से कमा के फ्री में लाया है। बोली ऐसे कैसे? उसने कहा मैं लगातार मेरे घर में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने थे वो मैंने यूज़ किए, उसके बाद मैंने प्रोडक्टों को रिकमेंड करना शुरू किया, थोड़ा सा मैंने एफर्ट डाला, ऑर्डर्स को लेने शुरू किए, मैंने कम से कम 4,000 के ऑर्डर प्लेस किए जिससे मुझे कोरियर चार्ज जो है वो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे और आप जिन ग्रुपों में हो उनमें पोस्ट करना शुरू किए, थोड़े थोड़े मैंने अपनी मेहनत की और उस मेहनत से मुझे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। तो मैंने कभी 4,000 के ऑर्डर, कभी 10,000 के ऑर्डर, कभी 15,000 के ऑर्डर अपनी आईडी पर मैं कंटिन्यूस प्लेस करती रही, जिससे मुझे 6 महीने बाद जो लॉयल्टी कूपन है, क्योंकि लॉयल्टी कूपन की कैपिंग अब 7,000 रुपये हो चुकी है, तो मुझे जो लॉयल्टी कूपन मिला वो 7,000 रुपये का मिला। और जो मेरे बैंक अकाउंट में कैशबैक है, कभी 200, कभी 300, जब मेरा ऑर्डर बड़ा होने लगा तो कभी 500, कभी 600 रुपये के मुझे कैशबैक वापस आए और 3 महीने में मेरे 3,000 रुपये बैंक में हो गए। आज मेरा बर्थडे है और आज मैं 3,000 रुपये की साड़ी बिना किसी से 1 रुपया मांगे अपने बर्थडे के लिए खुद खरीद के लेके आई हूँ। और जो ये प्रोडक्ट्स हैं, मैंने मेरे इंटरनल सप्लीमेंट, मेरे स्किन के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस कूपन से मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। तो मोदी केयर ने मुझे थोड़ी सी मेहनत करने पर इतना फ़ायदा दिया है कि मुझे 1 रुपये भी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी और घर में जिन प्रोडक्टों को भी मुझे घर में यूज़ करने की परमिशन मिली, जो भी खरीदने की, मैंने वो तो किया ही किया, साथ में थोड़ी सी मेहनत भी की। तो ये एक हर हाउस वाइफ की कहानी है फ्रेंड, कि अगर आपको एक लिपस्टिक भी खरीदनी पड़ जाए, आपको एक क्रीम भी खरीदनी पड़ जाए जो आपके लिए अच्छी हो, एक साड़ी भी खरीदनी पड़ जाए जो आपको पसंद आए, आप पूरे टाइम घर को दे सकते हो, सुबह से शाम तक घर के लिए काम कर सकते हो, परंतु आपकी पसंद का ख्याल रखने के लिए जब बात आएगी ना, तो पैसे पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और आपकी पसंद कौन पूरा कर पाएगा वो आप खुद समझ सकते हो। तो अगर हर हाउस वाइफ अपनी एक जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी
थोड़ी सी खुद मेहनत कर ले, हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगाना बंद कर दे कि ये नहीं दिलाते, ये नहीं दिलाते। उन पे तो ऑलरेडी ना जाने कितने खर्चों का लोड होता है कि वो क्या क्या दिलाएंगे और क्या क्या करेंगे। अगर आपके खुद की भी कुछ इच्छाएं हो जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, तो एक हाउसवाइफ होने के बाद भी आप थोड़ा भी अगर एफर्ट डालोगे तो आप अपनी आईडी से अपने लिए, मैं आपको बहुत बड़े सपनों की बात नहीं कर रही हूँ, खाली उन सपनों की बात कर रही हूँ जो आपकी बेसिक नीडें हैं। जो भी अब आपका सपना हो चुकी है कि मुझे एक अच्छी क्रीम यूज़ करनी है तो घर में कौन दिलाएगा, या मुझे एक लिपस्टिक अच्छी लेनी है, या मुझे कोई ड्रेस खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है, पर्स है, सैंडल है, कुछ भी जो आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी अब आपका एक सपना बन चुका है कि ये कौन पूरा करेगा। आपको एक ज़िंदगी मिली है, अगर आपको अपने हिसाब से जीनी है तो इनका खर्चा भी कौन निकालेगा। बड़े सपनों की बात तो मैं बाद में करूँगी और वीडियोज़ में करूँगी। तो छोटा जो आपका खुद का बेसिक नीड है, जो कोई एक सपना नहीं, आपकी ज़रूरत है, आप उसको भी मोदी केयर की आईडी से सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ए और बी दो अच्छी फ्रेंडों की कहानी सुनाई, थोड़ा सा इफर्ट कर लेंगे घर बैठ के अपनी आईडी पर भी, तो भी आप अपने लिए अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आगे इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि 4000 का ऑर्डर हम लोग जब डालते हैं तो किस तरीके से हमारे घर में फ्री ऑफ कॉस्ट कुरियर हो जाता है। साथ में आप ये जानेंगे कि 4000 का ऑर्डर आप किस तरीके से एक्सटेंड करें। ये केवल वही लोग नहीं जो लॉयल्टी कर रहे हैं, वो लोग भी जो लॉयल्टी नहीं करते हैं तो भी 4000 का ऑर्डर आप किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना कोरियर बचा के भी अपना बेनिफिट ला सकते हैं और क्या क्या आपको मिल सकता है। एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद अपने डिसीजन ज़रूर लीजिएगा। हम लोग शॉप बटन पे जा रहे हैं और शॉप बटन पे जाके हम अपनी परचेजिंग करके देखते हैं। पहले सेल्फ का मैंने लगाया है अपनी एक टीम का, और जो भी उनका डिफ़ॉल्ट एड्रेस है बाय कोरियर से सामान मंगा रहे हैं। और जस्ट हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने ग्लू को ऐड कर दिया है एक। अब मैं स्किन केयर की कैटेगरी में चली जा रही हूँ और यहाँ से मुझे वाइटनिंग क्रीम, मैं मेरी एक रिलेटिव का ऑर्डर कर रही हूँ। और ये देखिए मैं उसका 4000 का ऑर्डर किस तरीके से कर रही हूँ को ब्रेक करके कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सामान हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा टाइप करते हैं, तुरंत प्रोडक्ट आ जाते हैं और बहुत ही जल्दी, इवन लैपटॉप से भी जल्दी आपको मोबाइल ऐप से अब ऑर्डर हो जाता है। ये बहुत अच्छी इसमें अब फीचर्स को ऐड किया है। देखिए सब्जी मसाला ऐड कर लिया। अब अर्बन कलर से कुछ मुझे प्रोडक्ट ऐड करने हैं। टाइप कीजिए, आप थोड़ा सा भी टाइप करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। सीरम ऐड हो गया। स्किन केयर का कुछ एक प्रोडक्ट और रह गया मेरा, और ये है, देख रहे हैं आप कितनी जल्दी जल्दी ऐड हो रहा है। सभी चीज़ें कितनी जल्दी जल्दी हो जाती है, 1 मिनट के अंदर ऑर्डर लग जाता है। अपने हाथ से आप करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने आज तक अपने हाथ से किया क्यों नहीं। ये क्वेश्चन आप ज़रूर अपने आप से करेंगे। तो आप अपने हाथ से कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाइए। फेयरनेस जेल ऐड हो गया और ये रहा मड पैक ऐड हो गया। ये देखिए इस तरीके से इतने प्रोडक्ट्स इसमें ऐड हो गए हैं और ये 3036 रुपये का एक ऑर्डर हो गया है। आपको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट बटन है, डिलीट से डिलीट बटन है, वो आप कर सकते हैं। ये आप इसकी जो फिगर अगर आप देखें तो फिगर कहाँ हमें पता चलती है कि ये हमारा ऑर्डर हो रहा है। और ये 1657 इसका बिजनेस वॉल्यूम है, 3036 का अमाउंट के हो रहा है। अब चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने पे जो भी रीपर्चेस प्रोग्राम है, इन्हें टी ट्री ऑयल चाहिए था तो टी ट्री ऑयल दे दिया गिफ्ट में। और ये देखिए ऑफ़र अप्लाइड सक्सेसफुली। और फिर आप इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका ऑफ़र हो गया। 1 रुपी ऐड ना हो तो आप दोबारा जाइए और फिर कीजिए, क्योंकि कई लोग ठीक से रीपर्चेस सेलेक्ट नहीं करते हैं तो उनका ऑफ़र छूट जाता है। तो 1 रुपी आपको दिखना चाहिए। उसके बाद ये देखिए आपको 77 रुपी आपको कोरियर चार्ज दिखेगा। ये एक बार लग रहा है, आप डरिए नहीं इसको देख के। आप आगे देखेंगे तो आपको ये कैसे रिटर्न मिलता है वो भी आप देखिए। तो इस तरह से जो आपको टोटल बिल इस वक्त पे करेंगे वो करेंगे 3114।
पेमेंट के ऑप्शन हैं, यूपीआई आईडी को सेलेक्ट करके आप जीपे, फ़ोनपे किसी पे भी जा सकते हैं। बाकी जो और ऑप्शन दिए हैं आप उन पे भी जा सकते हैं। तो कंफर्म कर देंगे और यहाँ से हम लोग जीपे, फ़ोनपे या यूपीआई के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे और आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं। 4000 मुझे पूरे करने हैं। एक बिल में मैंने 77 कोरियर दे दिया है। अभी मैं एक और बिल कर रही हूँ और उसमें 1000 रुपये का बिल करके आपको और दिखाती हूँ। सेम आईडी और सेम एड्रेस पे जाना चाहिए, तब ये रूल लागू होता है कि आप उसे ब्रेक करके भी ऑर्डर डाल सकते हैं। फिर से मैंने कोरियर ऑप्शन ले लिया है और यहाँ पर मैं अब 1000 का ऑर्डर और प्लेस कर रही हूँ। चलिए वेल से मैं कुछ प्रोडक्ट ले रही हूँ। आयरन फोलिक एसिड मैंने ऐड कर दिया है, मल्टीविटामिन है ये ऐड किया है। फिर फूड कैटेगरी में चली जाती हूँ और मुझे कोकोनट ऑयल ये ऐड किया है। ओनली आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट आता है। कई तो आपको नाम से पता चल जाएगा, कुछ चीज़ें आपको जो नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल एक मैंने ऐड कर दिया। ओके, नाउ 4 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं और कार्ट में जाके हम देखेंगे तो हमारा जो टोटल बना है ये अभी 1067 का बना है और बिजनेस वॉल्यूम जो हो रहे हैं वो हमारे 428 बिजनेस वॉल्यूम भी हो रहे हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको फाइनल करते हैं और चेकआउट करेंगे। चेकआउट करके रीपरचेस प्रोग्राम में जाएंगे और इसमें जो भी गिफ्ट हमें चाहिए, यहाँ इनको कंडीशनर चाहिए वो हमने ऐड कर दिया है। और ये देखिए फिर से हमने क्या कंडीशनें चेक की कि अमाउंट इतना है और ऑफ़र प्राइस 1 रुपी है और कोरियर चार्ज इसमें 77 लग रहा है और 1,145 का हम पेमेंट करने जा रहे हैं। इसको भी कर देते हैं। यूपीआई में जाके आप अपना जीपे, फ़ोनपे जिससे आपको पे करना हो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि 2 बार तो मैंने पेमेंट कर दिया है, अब मेरा क्या होगा। कि यहाँ से मेरे ऑर्डर कंफर्म हो चुके हैं। अब मैं आपको सबसे पहले तो दिखाती हूँ ये दोनों ऑर्डर फाइनल हो चुके हैं। हम ये कहाँ से देखेंगे, ये मैं माई ऑर्डर में जा रही हूँ, इसकी रसीदें हमको आ जाती हैं। ये देखिए एक ऑर्डर मैंने 1145 का किया था जिसका ये बिजनेस वॉल्यूम बना। ये ऑर्डर का स्टेटस है सक्सेस, यानी इसे मैंने कंप्लीट किया है। और दूसरा ऑर्डर सेम डे पर देख रहे हैं आप, 3 अगस्त को ही मैंने ये डाला था और 3 अगस्त को मैंने ये डाला था। 3 अगस्त 11:59 पर मैंने ये डाला था और उसके बाद दूसरा ऑर्डर आप देखिए मैंने 3 अगस्त 10:34 में सेम डे में डाला है दोनों ऑर्डर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट 3114 का ये मैंने डाला था। तो मैं ही कोरियर चार्ज मैंने पे किया। अब कंपनी कैसे रिटर्न करती है, कंपनी एम वॉलेट में रिटर्न करती है और वो कैसे दिखाई देता है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम लोग एम वॉलेट में गए और एम वॉलेट के अंदर आप यहाँ समरी ऑप्शन में जाइए, आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये साफ साफ क्या लिखा है, क्रेडिटेड अगेंस्ट रिफंड फॉर शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस आपने जो 77 + 77 2 बार पे किए, उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ 154। ये आपको रिफंड आ गए हैं। कब आ गए हैं, 4 अगस्त को 2:32 AM यानी रात में ही 4 तारीख की रात को ही हम लोगों को ये अमाउंट रिफंड आ चुका है। तो देखा फ्रेंड, आपको 154 रुपये कंप्लीट रिफंड हो गया। वो भी जब आपने ऑर्डर डाला उसके अगले दिन ही, अगर मैं मान के चलूँ तो नेक्स्ट डे आपको रिफ़ंड हो गया। अब आप कहेंगे कि मुझे क्या करना, इन 154 रुपये का मैं कब यूज़ करूँगी, कैसे यूज़ करूँगी। तो आप जब हर बार ऑर्डर इस तरीके से डालेंगे, आपका कोरियर जब रिफ़ंड होता जाएगा तो आपको जो परचेजिंग आगे करनी है वो आप एम वॉलेट से भी कर सकते हैं। एम वॉलेट का ऑप्शन भी उसमें आता है। तो आप देखिए जैसे इनके एम वॉलेट में इस वक्त मैं बीच बीच में यूज़ भी करती रहती हूँ, तो अभी आपको जस्ट एम वॉलेट का ही दिखा रही हूँ। हाल फिलहाल जो कोरियर चार्जेस इसमें जमा हुए हैं आप देख सकते हैं 379 रुपये का बैलेंस दिख रहा है। ये कोरियर से जमा हुआ पैसा है। ये जैसे ही 1000 रुपये से ऊपर हो जाएगा तो जो भी मैं 1000 रुपये का रीपरचेज़ लूँगी तो वो मैं एम वॉलेट से बिल कर दूँगी।
फिर उसमें 77 का जो कोरियर आएगा वो फिर इसमें रिटर्न हो जाएगा। तो जिस तरह हम लोग अपने वॉलेट में पैसा डाल के रखते हैं, पेटीएम में पैसा डाल के रखते हैं और उसे कहीं भी यूज़ करते रहते हैं, इसी तरीके से मोदी केयर के जो एम वॉलेट है, इसमें जो आपका पैसा पड़ा है ये कहीं नहीं जाता है, सालों सालों कहीं नहीं जाता है, और आप इसको जब चाहें तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब भी लोग ऑर्डर डालते हैं तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो लॉयल्टी करते हैं और दूसरे होते हैं जो लॉयल्टी नहीं करते हैं। जो लॉयल्टी नहीं करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मंगा सकते हैं, और जो लॉयल्टी करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मंगा सकते हैं, दोनों की ही इस कैलकुलेशन को आप समझिए और अपने बेनिफिट को भी समझिए। देखिए फ्रेंड, हम लोग जो भी प्रोडक्ट मोदी केयर के मंगा रहे हैं, आप चाहे कम प्रोडक्ट मंगाएं चाहे आप ज़्यादा प्रोडक्ट मंगाएं, हमें कोरियर चार्ज के कंडीशन को समझना चाहिए। हमारा 4000 से नीचे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तो उसका कोरियर चार्ज होता है 77 रुपी, और 4000 के ऊपर अगर हम लोग प्लेस करते हैं तो कोरियर 0 हो जाता है, कुछ भी कोरियर नहीं लगता है। तो अगर आप एक 1000 का भी सामान मंगा रहे हो तो आपको ये तो पता है ना कि ये जो 1000 का सामान है वो आपके यूज़ का है और ये आपको बार बार लग सकता है। या फिर आप कुछ ऐसे सामानों की लिस्ट संग में मंगा सकते हैं जो आपके घर में यूज़ होते हैं और जो आप लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। कई लोगों को खाली वेल के कुछ सप्लीमेंट चाहिए होते हैं तो सिर्फ वो उतना ऑर्डर लेके अपना ऑर्डर डालते हैं, तो उसमें 77 रुपये कोरियर लग जाता है। लेकिन अगर आप आपके घर में यूज़ होने वाले कुछ घी, तेल, साबुन है, टूथपेस्ट है, आपके क्लीनिंग के सामान हैं, टॉयलेट क्लीनर है, फिनाइल है, ये सब सामानों को भी अगर आप आपके घर में जो आप यूज़ करते हैं, बॉडी लोशन है, एक नॉर्मल क्रीम है, शैम्पू है, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं घर में, अगर आप उसको मार्केट से रिप्लेस कर देते हैं, और मैं आपको आपके बजट बढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ वो बात कर रही हूँ कि आपको जब आप एक लिस्ट बनाएंगे, सबसे पहले तो हर वो व्यक्ति, चाहे वो लॉयल्टी में हो चाहे वो लॉयल्टी में नहीं हो, लेकिन अगर वो मोदी केयर में आया है तो उसको इस बात की सेल्फ अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बजट रेंज में पड़ते हैं आपको मोदी केयर से ख़रीदने में, और मार्केट के प्रोडक्टों से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, और उससे आपके क्या बेनिफिट होंगे ये मैं आपको गिनाने जा रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बजट को बिगाड़ लीजिए, इससे घर चलाते हैं आप उसको बिगाड़ लीजिए और आप आपके बजट रेंज से बाहर जाके प्रोडक्टों को लीजिए, मैं आपको वो नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने प्रोडक्टों को, क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग तरीके के ब्रांड यूज़ होते हैं, हर व्यक्ति एक से ब्रांडों को यूज़ नहीं करता, सब अपने पहली बात बजट को ही देखते हैं, दूसरी बात अपनी पसंद को देखते हैं। लेकिन उस सब को देखते हुए भी आप एक वाइज डिसीजन ले लीजिए कि आपके घर में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं आप उसको एक बार लिखिए तो कॉपी में। जैसे घर में क्लीनिंग के सामान सबके घर में यूज़ होते हैं, जैसे आपका फिनाइल यानी हमारा मोदी केयर का स्टेरी क्लीन, आप उससे कंपेयर कीजिए, आपको स्टेरी क्लीन ही सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो एक कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है। आप जब उसको डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं तो आपको 100% आपका जो क्लीनिंग है, एंटीबैक्टीरियल, वो तो होता ही है, और साथ में आपकी बचत भी होती है। बियॉन्ड ब्लू का हम लोग अगर मार्केट में और प्रोडक्ट से कंपैरिजन करें तो जो उसका इकोनॉमिक रेंज यूज़ करने पे आता है, लाइक आप उसको जब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम लगती है, लॉन्ग टर्म तक चलता है, स्मेल फ्री बनाता है, और ये सब आप जब बेनिफिट्स को आप देखेंगे तो आप अपने बियॉन्ड ब्लू को आराम से रिप्लेस कर पाएंगे। साबुन है, साबुनों की कॉस्ट बहुत कम है मोदी केयर के अंदर। अगर आप एलोवेरा साबुन की कॉस्ट देखें, तुलसी की जो साबुन की एलोवेरा तुलसी की कॉस्ट है, सैंडल सोप है, लाइम सोप है, आपको सिंगल सिंगल साबुन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप उन सब की भी कॉस्ट देखें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनकी नहीं है। हम लोग के जो 1 kg के लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट है जो क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं, पाउडर है, सर्फ है, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप इनका भी मार्केट रेट से कंपैरिजन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं वो बात नहीं कह रही हूँ कि आप उससे अगर कम का यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उस पाउडर से ज़्यादा की कीमत मार्केट में दे के आते हैं या उसके इक्वल दे के आते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना सबके घर में अलग अलग ब्रांड यूज़ होते हैं, मैं आपके ब्रांड को कंपैरिजन करने की नहीं कह रही हूँ। कि आप ये देखिए कि क्या कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप ले रहे हो और उसके एमआरपी या जो भी रेट है वो आपके मोदी केयर के डीपी के आसपास में मैच कर रहे हैं, तो आप उसको मोदी केयर से रिप्लेस कर सकते हैं।
मसाले मोदी केयर के काफ़ी इकोनॉमिक हैं, हनी वगैरह मोदी केयर के बहुत इकोनॉमिक है, आप मार्केट से अगर कंपैरिजन करें, पिकल वगैरह बहुत इकोनॉमिक है। तो आप ऐसे इवन जो जनरल बॉडी लोशन है, बच्चों के जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप बच्चों के प्रोडक्ट भी जॉनसन एंड जॉनसन से कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको मोदी केयर के जो प्रोडक्ट हैं ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप आपके बजट में देखते हुए आप सिर्फ एक बार लिस्ट ज़रूर बनाइए और उससे आपको ये आइडिया भी लग जाता है कि मेरे घर में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मोदी केयर के प्रोडक्ट के जो डीपी प्राइस है उसके लगभग बराबर पड़ते हैं, तो उसे आप डेफिनेटली मोदी केयर से अगर आप क्लिक करेंगे तो आप 4,000 का ऑर्डर आराम से बना पाएंगे। तो आप अगर 1,000-2,000 का ऑर्डर डाल रहे थे तो आप इस मेथड से लिस्ट बना के अपने बेनिफिट को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें आपका क्या बेनिफिट होगा लिस्ट बढ़ाने से? बेनिफिट ये होगा कि आपका कैशबैक अमाउंट मोदी केयर ही देती है, आपको कोई भी मार्केट में आपको कैशबैक नहीं देने वाला। तो जितने भी प्रोडक्ट आप मोदी केयर से खरीदेंगे उसके जो कैशबैक अमाउंट होंगे, जो आपको बिजनेस वॉल्यूम होंगे, उस पर आपको कैशबैक मिलेगा और उस कैशबैक से भी आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है और उससे आपका परसेंटेज लेवल भी आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ एक्यूमुलेटेड पॉइंट का बिजनेस है, एक्यूमुलेटेड बिजनेस वॉल्यूम जुड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे आपका जब लेवल बढ़ेगा तो कैशबैक का भी जो अमाउंट है वो धीरे धीरे आपके लेवल बढ़ने से वो बढ़ता जाएगा। सेकंड नंबर पे रीपर्चेज के जो गिफ्ट हैं ये एक्स्ट्रा 10% के तो मिनिमम होते ही हैं, तो यहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट होगा। आप अपने पसंद के रीपर्चेज ऑफर चूज कर सकते हैं। अब तो एक स्लैब पे 2 से 3 ऑफर चूज करने का ऑप्शन भी हमें मिलने लगा है। पहले तो एक ही मिलता था, अब 1,000 के ऊपर भी आपको कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। 2,000, 3,000, 5,000 ये सब पे आपको अब ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बेनिफिट हैं, ये आपको मार्केट में कहीं और भी नहीं मिलेंगे कि 10% का और आप एक्स्ट्रा ले जाइए। और ये सभी चीज़ें अगर आपके घर में इसमें से कुछ भी यूज़ होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप आपके घर के अंदर जो भी बजट रेंज के प्रोडक्ट हैं उनको मोदी केयर से रिप्लेस करके आप आपके ऑर्डर को 4 से 5,000 में स्विच कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो जाता है कि आपके घर में जो यूज़ हो रहा है उसी को आपको अगर लगता है कि आप वन टाइम ही मंगाने वाले हैं, आपको लॉयल्टी नहीं करना, परंतु आप वन टाइम मंगा रहे हैं, फिर जब प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे तब 3-4 महीने बाद फिर ऑर्डर डालेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आपके घर में जो यूज़ होने वाले ही प्रोडक्ट है, जैसे आप मल्टीविटामिन ही कैल्शियम मंगाते हैं तो आप मल्टीविटामिन कैल्शियम को ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा सकते हैं। फिर आप जब अगला ऑर्डर डालेंगे तो फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा सकते हैं। इस तरीके से ही आपके घर में सर्फ यूज़ होता है या होम केयर के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं तो आप 2-2, 3-3, 4-4 महीने के इकट्ठे मंगा सकते हैं। इससे होने वाले बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहली बात, आपको रीपर्चेज से 10% का एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल जाता है और दूसरा आपको कैशबैक का भी फ़ायदा होता है। आपको जो भी बिजनेस वॉल्यूम बनते हैं उससे आपको कैशबैक मिलता है और हर महीने की 8 से 9 तारीख में वो आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। देखिए, जब हम लोग ये जो कंसेप्ट है ना, ये हम लोगों को कम समझ में आता है, जबकि हम किसी मॉल में जाएं या दुकान में जाएं, वहाँ अगर कोई ऑफर लगा हो कि भाई आप ये बड़ा पैकेट खरीद लीजिए तो आपको एक छोटा पैकेट गिफ्ट में है, या फिर जो भी आपको फ़ायदा है वो आपको वहाँ लिखे हुए ज़्यादा समझ में आते हैं, क्योंकि शुरू से हम लोगों को उसकी हैबिट रही है। मोदी केयर के फ़ायदे कम क्यों समझ में आते हैं? क्योंकि वो हिडन है, वो आपको तुरंत से कैलकुलेट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको ये अमाउंट कैसे बढ़ाना है और कैसे आपको कंप्लीट एक्स्ट्रा 10% का फ़ायदा लेना है, प्लस कैशबैक का फ़ायदा लेना है, प्लस कुरियर चार्ज बचाना है, पक्का बिल आपके घर में आना है, ये सब चीज़ों को जब आप कैलकुलेशन में लेंगे तब आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो हम बाहर भी अगर वाइज डिसीजन लेते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए लेते हैं। अगर आप मोदी केयर में भी वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने फ़ायदे के लिए ले लीजिए। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब था कि आप अपने ऑर्डर को 4,000 तक एक्सटेंड कीजिए। अब ये 4,000 है ना, बड़ी राउंड सी फिगर हो जाती है कि 4,000 पे तो कोई रीपर्चेज ऑफर है ही नहीं, तो मैं कैसे चूज़ करूं? तो आप अलग अलग ब्रेक करके भी ऑर्डर डाल सकते हैं। 3,000 1,000 का डाल सकते हैं, 2,000 का 2 बार डाल सकते हैं। इस तरीके से आप ब्रेक करके डाल सकते हैं। तो अब क्या होता है, या 1,000 के 2 बार डाल सकते हैं और 2,000 का 1 डाल सकते हैं। जैसे आपको कैलकुलेट करना है वैसे कैलकुलेट करके जो आपकी गिफ्ट पसंद आपको आ रही है, जो आपका ऑर्डर बन रहा है उसको आप फिगर आउट करके डाल सकते हैं। आपका इसमें सबसे अच्छी बात मालूम है लोगों को, ये शायद बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि आपको जो कोरियर चार्ज, अगर आप 4,000 का ऑर्डर अलग अलग करके भी डालोगे तो आपको कोरियर चार्ज जितने भी, अगर आप सेम डे के अंदर ये ऑर्डर डाल रहे हो, सेम डे के अंदर अगर आप ये ऑर्डर डाल रहे हैं
तो आपको अलग अलग कोरियर चार्ज लगते हुए दिखेगा, लेकिन जैसे ही आपका ऑर्डर 4000 कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये पूरा कोरियर वापस हो जाएगा आपके एम वॉलेट में, नेक्स्ट डे तक आ जाता है ऑलमोस्ट। मैं आपको अभी लॉयल्टी करने वाले जो लोग हैं, जो कि लॉयल्टी में हम देखें 2500 आराम से करते हैं, 3000 आराम से करते हैं, 3000 तो ऑलमोस्ट आराम से करते ही हैं लोग, परंतु 4 तक एक्सटेंड नहीं कर पाते, उनके लिए अब मैं थोड़े से टिप देना चाहूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जब आप 3000 की लॉयल्टी करते हैं तो आप खाली 3000 पे ब्रेक नहीं कर पाते, आपको 3000, 100, 200, 300, 500 यहाँ तक तो आपको जाता ही जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ा देंगे तो ये जो आपका जो गिफ्ट है, रीपर्चेज की जो स्लैब है, वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो जहाँ आप 3200 या 300 तक आप क्लोज कर रहे थे, वहाँ 700 रुपये का और अमाउंट डालते ही आपको और एक 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। हम लोग ये देखिए पैसे वगैरह बैंक में जमा करते हैं या फिर कोई भी स्कीम ले रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सब प्रॉफिट गिनने के लिए तो करते हैं कि हमें कितने % का प्रॉफिट मिल जाएगा, वहाँ उन स्कीमों में पैसा लगाएं। तो जब हमारे घर में खुद की सेविंग की बात आती है, तो आप जब मोदी केयर में ऑर्डर डालें तो ये ना सोचें कि अरे मेरे और पैसे खर्च हो जाएंगे। आप खर्च करके सामान ही तो ला रहे हो अपने घर का यूज़ करने को ही, आप उसमें डाल के छोड़ थोड़ी रहे हैं। तो आपके घर में मैंने हमेशा पहले बताया, जो जहाँ से शुरू किया था, पहले तो लिस्ट बनाइए कि यूज़ होता क्या क्या है, और मार्केट से वो किस तरीके से आपके घर में जो बजट रेंज में पड़ने वाली चीज़ें हैं उन पे टिक कीजिए कि नहीं ये तो मार्केट के लगभग बराबर ही पड़ रही है, चलो मैं ये मोदी केयर से रिप्लेस कर लूँ। या फिर जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए कि हाँ ये तो मैं यूज़ करती हूँ, इसको मैं अब 2 बार ले लेती हूँ। या फिर जो आप यूज़ करते हैं थोड़ा उनका रिकमेंडेशन चालू कीजिए, आसपास बोलना शुरू कीजिए, थोड़ा बहुत टच एंड फील कराइए, उनके ऑर्डर आपको मिलने लगेंगे, उन ऑर्डर को मिला के आप अपने 4000 तक ऑर्डर पे जाइए। अब लॉयल्टी करने वाले ध्यान से सुने, आपका बेनिफिट 25% एक्स्ट्रा का होता है अगर आप 1 साल की लॉयल्टी कर रहे हैं, और ये 25% का एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी उन्हीं को ही देती है जो लॉयल मेंबर है, यानी 1 साल तक टिकेंगे। अब ये एक्स्ट्रा बेनिफिट को अगर आप काउंट करेंगे, यहाँ तो मैं आपकी रीपर्चेज ना गिफ्ट काउंट कर रही हूँ, ना ही मैं आपके घर में आने वाला कैशबैक काउंट कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको इस 25% का एक्स्ट्रा बेनिफिट बता रही हूँ, जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट जो घर में यूज़ करते हैं वो उठा लीजिए, और मोदी केयर के डीपी प्राइस से जब आप 25% का कैलकुलेशन निकालेंगे, बाजार के होने वाले सभी प्रोडक्टों से सबसे सस्ता आपको मोदी केयर ही पड़ेगा। इस कैलकुलेशन को मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, हम लोग अगर एक 3000 की फिगर ले लेते हैं, 3000 का ऑर्डर हम लोग 6 महीने तक डालते हैं, तो कितने रुपए का ऑर्डर हुआ? 18,000 रुपये का हमने 6 महीने तक ऑर्डर डाला। तो कंपनी हम लोग को कितने रुपए का कूपन देगी? 7वें महीने हम लोग इसका ऑल एन एवरेज निकालें तो 3000 रुपये का एक्स्ट्रा कूपन देगी, यानी कि आपको कूपन का अमाउंट मिला 3000। ये आपको ध्यान में रखना है, 18,000 और 3000। नाउ नेक्स्ट क्या हो गया? अगले महीने फिर से आप बिना नागा किए, यानी कि कोई भी मंथ आपको छोड़ना नहीं है, आपको पूरी वो साल भर कंटिन्यू करना है। ये कूपन तो आपको मिल ही जाएगा, साथ में आपको उसी महीने से आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे जनवरी से स्टार्ट किया था तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक पूरा करने में जुलाई में आपको ये कूपन मिल जाएगा, परंतु जून के बाद जुलाई का आपको मिस नहीं करना है ऑर्डर, जुलाई से आपको कंटिन्यू करना है, मंथ आपका गैप नहीं आना चाहिए। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक में आपने, ये हो गया 1 साल की काउंटिंग, परंतु दिसंबर तक में पहला तो आपको 18,000 का, यानी 6 महीने आपने फिर से ऑर्डर डाला तो 18,000 आपके, और आपने प्रोडक्ट लिए तो कंपनी पहले तो आपको एक 6 महीने का एक्स्ट्रा एक कूपन तो देगी, और साथ में एक एनुअल कूपन, पहले कूपन लॉयल्टी का और दूसरे लॉयल्टी कूपन का एक एवरेज और देगी। कहने का मतलब क्या है कि आपने 3000 रुपये का जब 6 महीने लिया तो आपके पहले 18,000 रुपये हुए। इसी तरीके से जब आपने दूसरी बार भी 6 महीने कंटिन्यू किया तो आपके जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 18,000 रुपये का और हुआ। तो टोटल मिला के अगर हम लोग देखें 18,000 आपका 6 महीने में, प्लस फिर 18,000 आपका अनदर 6 महीने में, तो आपके 36,000 रुपये आपके साल भर में आपने इतने के प्रोडक्ट्स लिए। कंपनी से मिलने वाला कूपन कितने का हुआ वो आप देख लीजिए, ये फिगर आप आपके ब्रेन में रखिए। और अगले कूपन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला कूपन है, पहला कूपन मिला आपको 3000 का 6 महीने बाद,
उसके बाद दूसरा कूपन मिला आपको 3,000 रुपये का अनदर 6 मंथ बाद, और तीसरा कूपन मिला आपको इन दोनों का फिर से एक एवरेज एनुअल कूपन, क्योंकि आपने एनुअल लॉयल्टी पूरी की है तो अनदर 3,000। तो मिलने वाला कूपन आपको टोटल कितने हो गए? 9,000 के, 9,000 के फ्री प्रोडक्ट। चलिए अब आप ये देखिए, वो भी आपके मन के, ऐसा नहीं है कंपनी के, ये प्रोडक्ट आपकी मर्जी के होते हैं। तो हम टोटल अगर इस बेनिफिट को गिनेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। 9,000 डिवाइडेड बाई 36,000 के साल भर के प्रोडक्ट हम लोगों के हो गए थे, इंटू 100, यानी कितना परसेंट निकल के आता है ये बेनिफिट? कितना परसेंट निकल के आया? 25%। यही मैं आपको गिनाना चाह रही थी कि अगर आप साल भर की लॉयल्टी में हैं, यानी आप अपनी दुकान रिप्लेस कीजिए और देखिए क्यों करना है रिप्लेस, क्योंकि आपको डीपी प्राइस पे एक्स्ट्रा 25% का बेनिफिट जा रहा है, कंपनी आपको इतना प्रोडक्ट देती है। तो मैं आपको क्योंकि 4,000 की फिगर पे इसलिए प्रेशराइज कर रही हूँ कि आपका कोरियर बचेगा और साथ में आप 2 रिपर्चेज को कम से कम ले पाएंगे, 2 से 3 रिपर्चेज तक जा पाएंगे, और आपका जो अमाउंट है वो भी लॉयल्टी का बढ़ जाएगा, और उससे आपको 25% का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा उससे आपके घर के बजट भी बहुत अंदर सेविंग में आ जाएगा। अब सेविंग तो आपकी लॉयल्टी के साल भर के प्रोग्राम में होगी ही होगी, साथ में जो कैशबैक आएगा ना, ये आपको छोटा मोटा कैशबैक नहीं समझिए, आपकी इसके कैशबैक की जो अमाउंट है इससे आप अपने छोटे छोटे सपने तो जरूर पूरे कर सकते हैं, जो दुकानदार से 4,000 के सामान ला के नहीं कर सकते। चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। हम लोग जब भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके बिजनेस वॉल्यूम हम लोग को सामने शो हो जाते हैं, किसी रेंज के बिजनेस वॉल्यूम कम है, किसी रेंज के बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा है। ऑल एंड एवरेज हम लोग जो भी खरीदते हैं उसका एक अप्रॉक्सीमेट वे फिगर बता रही हूँ, बाकी आपकी परचेज के ऊपर है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। आप 4,000 के ऊपर आपने जैसे प्रोडक्ट लिए तो ऑल एंड एवरेज में उसके आधे बिजनेस वॉल्यूम लेके चल रही हूँ, और 4,000 के आधा अगर हम लोग करते हैं तो 2,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। इस पर अब जो भी परसेंटेज लेवल पे हैं, धीरे धीरे परसेंटेज लेवल बढ़ता ही है, मैं एक एवरेज परसेंटेज लेवल 10% का लेके चल रही हूँ। 7% से आप ज्वाइन करते हैं, बहुत जल्दी ही आप जो है वो 10% पे आ जाते हैं। 13%, 15%, 16% यहाँ तक आप जाते हैं तो आपको मैं एक फिगर तो 10% से गिना रही हूँ। अगर आप 10% को देखते हैं तो आपको इस पे आने वाला कैशबैक 200 रुपये का हो गया, और धीरे धीरे अगर आप 16% पे इसी तरीके से एक्मुलेट करते हुए चले जाते हैं तो यही कैशबैक अगर हम लोग देखें तो 320 रुपये का हो जाता है। तो आपके ऊपर है आप किस परसेंटेज लेवल पे हैं, जैसे जैसे आप परचेज अपनी इसमें बढ़ाएंगे, करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे तो यही कैशबैक अमाउंट आपको इतने रुपए तक का मिनिमम पड़ जाएगा। कोरियर तो बचा ही बचा। अब आगे आ जाते हैं कि क्या ये अमाउंट हमारे लिए छोटा मोटा है या फिर इससे क्या हम कर सकते हैं। इस अमाउंट को आप चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हैं। आपको मैंने इससे पहले का एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप देख लीजिए कि अपनी आईडी से ऑल ओवर इंडिया किस तरीके से सामान भेजें, किस तरीके से अपने कैशबैक को बढ़ाएं, तो वो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा मकसद था कि आप अपने ऑर्डर को 4,000 तक एक्सटेंड करेंगे तो आप आपके कोरियर चार्जेस बचा सकते हैं। अपने घर के प्रोडक्टों को ही आप बजट बनाइए, देखिए, एक प्लानिंग करिए, लिस्ट बनाइए। अगर आप साल भर की लॉयल्टी में रहते हैं तो 25% के एक्स्ट्रा बेनिफिट से आप अपने घर में सेविंग ही लाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। हर व्यक्ति सेव करना चाहता है, आप सेव ही करेंगे। एंड कैशबैक जो आपको आएगा उस कैशबैक से आप अपने लिए जो सामान चाहें वो आप अपने, जो हम लोग बोलते हैं ना, एक हाउस वाइफ की एक सादी सी इच्छा होती है, मैं ये सिर्फ आपको अभी बता रही हूँ, खाली आपकी आईडी से अपने घर की परचेजिंग को सही करना, दुकान बदलने के बेनिफिट, आपको मैंने अभी बिजनेस के बेनिफिट इसमें गिनाए भी नहीं हैं, बट आपकी छोटी छोटी इच्छाएं सिर्फ आप दुकान बदलने से पूरी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।